गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 8 में अलंकार आपको बता चुकी थी, शब्दालंकार बता चुकी थी, लेकिन अर्थालंकार नहीं बताई थी। तो अर्थालंकार जो है, जहाँ पर काव्य या साहित्य में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे अर्थालंकार के शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब अर्थालंकार के जो है 7 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान। तो आपको आज हम अर्थालंकार बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उपमा अलंकार, जहाँ 2 वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला। और एक और उदाहरण आपकी भाषा भास्कर में दिया हुआ है कि अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। इसमें यह है कि इस पंक्ति में ये बताया गया है कि मुख को कमल के समान सुंदर बतलाया गया है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर 2 वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब दूसरा अलंकार है रूपक, जहाँ प्रस्तुत का अप्रस्तुत का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय का उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। जैसे ये कौन कर रहा है, ये सूरदास जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहा हूँ, यानी चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर चरण को कमल की समानता अभेद रूप से पूर्ण रूप से दे दी गई है, अर्थात चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? रूपक अलंकार होगा। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह अलंकार जो है, इस अलंकार को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं जहाँ जनु, जानो, मनु, मानव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। इसमें मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और आपकी भाषा भास्कर में दिया हुआ है कि मानव सूर वारी डारी है वारी मध्य ते मीन। इसमें मानव जो दिया हुआ है, इससे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब इसके बाद चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें ये उदाहरण दिया गया है कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण परात में पानी रखे रहते हैं उनका पैर धोने के लिए, लेकिन उनकी दीन अवस्था को देख करके उनके आँखों से इतना अश्रु गिरता है कि उससे उनका पैर ही धुल जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि आँख के आंसू से कहीं पैर नहीं धुला पाएगा, वो तो भगवान थे, तो उनकी बात कुछ और है। तो इस उदाहरण में पैर धोने के लिए परात में लाए गए पानी का प्रयोग न करके आंसुओं द्वारा ही पैरों को धोना प्रदर्शित किया गया था। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। 5वां आपका है अनयोक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, जहाँ किसी बात को दूसरे पर ढाल कर कहा जाता है, वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इस उदाहरण में माली कहकर मृत्यु की ओर संकेत करके मनुष्य की ओर संकेत किया गया है, इसलिए अनयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार।
इस उदाहरण में माली कहकर मृत्यु की ओर संकेत करके मनुष्य की ओर संकेत किया गया, इसलिए यहाँ पर अनयोक्ति अलंकार है। छठवां है आपका संदेह अलंकार। जब वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। यहाँ पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण यानी साड़ी को खींच रहा था तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी साड़ी इतनी बढ़ गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि साड़ी मतलब है कि नारी है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, इतना संदेहपूर्ण स्थिति थी, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। इस उदाहरण में साड़ी और स्त्री का कोई निश्चय नहीं हो पा रहा, इसलिए संदेह अलंकार है। अब आपका सातवां अलंकार है भ्रांतिमान। जहाँ एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बादल से काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। यहाँ पर केस और बाल को इसमें भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और आपकी भाषा भास्कर में दिया हुआ है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस उदाहरण में लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से परिहास करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नाक का मोती तुम्हारे ओठों की लालिमा से इस पिंजरे में बैठे तोते को अनार का दाना लिए दूसरे तोते का भ्रम करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती यानी नाक की उनकी जो कील रहती है उसी से सुख यानी तोता। तो बच्चों आपका भ्रांतिमान अलंकार के 7 भेद होते हैं और शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार आपके कुल कितने अलंकार हो गए? 10 अलंकार। तो अलंकार 10 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए ये अलंकार है। धन्यवाद।